नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 जून 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। दोस्तों, आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हमने देखे हैं कि हर प्रकार के एग्जाम में करंट के क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए बहुत ही चुनिंदा और यूजफुल करंट के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। लेकिन दोस्तों, 25 जून का करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम 24 जून का रिवीजन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, रिवीजन हमारे लिए बहुत ही मस्ट होता है। क्योंकि दोस्तों, रिवीजन करने से क्या होता है कि हमें वो सब कुछ याद रहता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्यात नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने निर्यात नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गलत टाइप हो गया है, आप इसे इग्नोर करिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया था? दोस्तों, ये मनाया गया था 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया था। आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, भारत हमारा 68वें स्थान पर रहा है कौरसेरा द्वारा जारी वैश्विक कौशल रिपोर्ट के अंतर्गत। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दोस्तों, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? नई दिल्ली में। ये सौर ऊर्जा और हाइड्रो पावर से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। आपने ये याद रखना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए किस बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए की बारानी कृषि योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, विश्व बैंक वाशिंगटन WB अमेरिका ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए की कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने सॉरी केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों, इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी का ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ हुआ है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, तिब्बत पर 8वां विश्व सांसद सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, ये आयोजित हुआ है वॉशिंगटन अमेरिका में। कहाँ आयोजित हुआ है? वॉशिंगटन अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 10, दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली किस देश में खोजी गई है? तो दोस्तों, ये खोजी गई है कंबोडिया में। दोस्तों, अगर आपने हमारे इन वीडियो को जो क्वेश्चन हमने आपको रिवीजन करा है, अगर आपने इनको विद एक्सप्लेनेशन पढ़ना है और अभी तक आपने इन्हें विद एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करके इन्हीं क्वेश्चंस को आप विद एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, जो टाइपिंग मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए। क्वेश्चन नंबर 20, अब दोस्तों, हम यहाँ से हमारा 25 जून के करंट अफेयर स्टार्ट होते हैं, जो कि आज के हैं। तो इनको अब हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं दिनकर गुप्ता। कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। आप इनकी इमेज देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अपना इसी प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जानते हैं। तो दिनकर गुप्ता
राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। दिनकर गुप्ता ने योगेश चंद्र मोदी को रिप्लेस किया है, आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है एनआईए की, तो एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका दिल्ली में है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर टू में है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? ऑस्ट्रिया में। आप दोस्तों इमेज में वियना कंट्री सिटी को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो इस सूची में भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 111वें, मुंबई 117वीं पायदान पर रहा है, आपने ये याद रखना है। इस सूचकांक में शहरों की रैंकिंग राजनीति और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। सबसे कम रहने योग्य शहर दोस्तों कौन सा है? दशमिक सीरिया की राजधानी। दोस्तों सीरिया की राजधानी दशमिक शहर सबसे कम रहने योग्य शहर है, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों यदि हम सूचकांक में 3 शहरों की बात करें तो वे हैं वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, कोपेनहेगन डेनमार्क में, और स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख सिटी, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, अखिल भारतीय फुटबॉल महानिदेशक महासंघ AIFF की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत बजाज। आप इमेज में रंजीत बजाज जी को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो रंजीत बजाज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने हैं। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है AIFF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1937। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में है किस राज्य की सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को हम और जानते हैं। तो उड़ीसा राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों अब हम इसी से रिलेटेड अन्य पुरस्कारों की यदि हम बात करें तो अन्य पुरस्कारों में है दोस्तों अच्छांसी जिले की कैटेगरी में पहला पुरस्कार तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को मिला है, आपने ये याद रखना है। सेवा उद्यमिता के लिए सेवा लघु उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार सुमित मोहंती मेमर्स सेफरिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर को मिला है, आपने ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NISL के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंच गुयाना, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? दक्षिण अफ्रीका में सिचुएटेड है, आपने ये याद रखना है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है GSAT-24 उपग्रह 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है जिसे फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित रॉकेट के जरिए भूस्थैतिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है, आपने ये भी याद रखना है। दोस्तों GSAT-24 को अपने पहले डिमांड पर चलने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों में लॉन्च किया गया। इसे डायरेक्ट टू होम यानी कि DTH सर्विस प्रोवाइड
प्रोवाइड को पूरी तरह से लीज कर दिया है। यह एप्लीकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में कवरेज देगा, आपने ये याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा है, हमारी वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है अपना अगला वीडियो लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय वायुसेना अपना पहला कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है, आप इमेज में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो भारतीय वायुसेना नई दिल्ली में स्थित वायु सभा सागर में एक कैपस्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम आयोजित कर रही है। यह सेमिनार कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर CAW और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के अधीन आयोजित किया गया है। इस सेमिनार का लक्ष्य युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम यानी कि WASP के शिक्षण उद्देश्यों को प्रदर्शित करना है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है भारतीय वायुसेना की यानी कि इंडियन एयरफोर्स की। चलिए इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। तो दोस्तों स्थापना कब हुई थी इंडियन एयरफोर्स की? 8 अक्टूबर 1932। नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय सिचुएटेड है, आपने ये याद रखना है। वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के महानिदेशक कौन है दोस्तों? संजीव कपूर वायुसेना के महानिदेशक हैं, आपने ये भी याद रखना है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाएं जो कि आपके लिए बहुत ही कामगार हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यकाल का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर DJ पांडियन को। किसे नियुक्त किया गया है? DJ पांडियन को, जैसे कि आप इमेज में DJ पांडियन जी को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को हम और जानते हैं। तो DJ पांडियन को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यकाल का पहला महानिदेशक नियुक्त किया है, आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है NDB की। तो दोस्तों NDB का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके कौन है? अध्यक्ष है। दोस्तों नाम थोड़ा टफ है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्राडो ट्राइजो। दोस्तों हमारे वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे यूट्यूब हमारे इस वीडियो को उतना आगे रिकमेंड करेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 18th G20 समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के जम्मू कश्मीर में 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपने इस प्रश्न को और जानते हैं। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सहित तमाम मुद्दों जैसे कि आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग पर वैश्विक राय बनाई जाएगी। दोस्तों आपने ये याद रखना है। दोस्तों हमारे प्रश्न में बात हुई है G20 की। दोस्तों G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो दोस्तों G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ यानी कि EU का समूह है। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि G20 में क्या है? 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है, तो टोटल हो गए 20। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 दिसंबर 1999 में। भारत G20 का हिस्सा है, आपने ये भी याद रखना है। G20 का पहला सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन हुआ था अमेरिका में। कब हुआ था? 2008 में, आपने ये भी याद रखना है। G20 का 16वां सम्मेलन 2021 में हुआ था।
वो भी कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। आपने ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कॉलजैंग रिगजिंग। कौन बने हैं? स्कॉलजैंग रिगजिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो 41 वर्षीय स्कॉलजैंग रिगजिंग बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारत के पर्वतारोही बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत से जुड़े टॉप 5 प्रश्न भी दोस्तों हम देख लेते हैं। अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8091 मीटर है। आपने ये भी याद रखना है। विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा पर्वत पर पहले अनिल चढ़ने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों? वो मॉरिस हरजाग, जो कि कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आपने ये भी याद रखना है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। कौन है? प्रियंका मोहिते। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, फुटबॉल के विश्व निकाय फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत हमारा 104वें स्थान पर पहुंच गया है। आपने ये याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने इस क्वेश्चन को और जानते हैं। तो फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं एशिया फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत पहले की तरह 19वें स्थान पर बना हुआ है। आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ से हमारी इस वीडियो का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों 25 जून से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसलिए लेकर के आते हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार के भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो चलिए दोस्तों इनको भी हम जल्दी से रीड कर लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए सत्र में वार्षिक अभियान शाला प्रवेश उत्सव को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। किसे शुरू किया है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे शुरू किया है। कौन सी? अभियान शाला प्रवेश उत्सव को प्राथमिक विद्यालयों में। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की विदेश इकाई विदेश लिमिटेड ने किस देश में तेल की खोज की है? तो कोलंबिया देश में तेल की खोज की है। किसने? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की विदेश इकाई ने। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, मंकी पॉक्स बीमारी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किस संगठन ने मंकी पॉक्स को, दोस्तों यहाँ पे मंकी पॉक्स होगा, मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन नेटवर्क ने WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 मनाया गया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों इसकी अगर हम थीम की बात करें तो थीम है इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम। आपने 2022 की थीम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर सोनू फोगट ने। किसने लिखा है? डॉक्टर सोनू फोगट ने मनोहर लाल खट्टर अष्टांग योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आपने ये याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? 24 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन किया, फिर 25 जून 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा, फिर दोस्तों हमने 5 वन लाइनर क्वेश्चन को भी रीड किया। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।